खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की मदद सराई हो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो हम्द और तारीफ के लायक है, जो सजदों के लायक है, जो बेहद बुजुर्ग और बेहद तारीफ के लायक है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो दिन खुदावंद ने हमें दिया, और उन तमाम बरकत के लिए जो खुदावंद हमारा खुदा हमें हर रोज देता है। हमें खुदावंद का शुक्र करना है क्योंकि हमारा खुदा सजदों के लायक है, वो बेहद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। हम खुदावंद की सताइश करेंगे। खुदावन को मुबारक हो, खुदावन को मुबारक हो, मुबारक हो। उसके घर में उसके लोगों पाक मक़दस में उठाए हाथ। खुदावन को मुबारक हो, खुदावन को मुबारक हो, मुबारक हो। उसके घर में उसके लोगों पाक मक़दस में उठाए हाथ। खुदावन को मुबारक हो, खुदावन को मुबारक हो, क्योंकि वो मुबारक है। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे इमसाल 20 बाब उसकी 7 आयत। उसमें यूं मरकूम है, रास्तरो सादक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। रास्तरो सादक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। रास्तरो वो शख्स है जो खुदा के साथ चलता है, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, जो खुदा के साथ साथ चलता है, और उसके बाद उसके बेटे मुबारक होंगे। बड़ी खुशी की बात है उन तमाम माँ बाप के लिए और उन माँ बाप के लिए जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जो खुदा के साथ साथ चलते और उस पर ईमान रखते हैं। और उनके बाद ये खुदा का वादा जो है ऐसे लोगों के साथ है, रास्तबाजों के साथ है, साधकों के साथ है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे मुबारक होंगे। जो माँ बाप खुदा के साथ चलते हैं उनके साथ ये खुदा का वादा है। ज़बूर 112 में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। हालेलुया। रास्तबाजों की औलाद मुबारक है। अगर माँ बाप रास्तबाज हैं तो रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। ज़बूर 37 उसकी 25 और 26 आयत में लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। सादक आदमी वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद मुबारक होगी। क्या ही खुशी की बात है माँ बाप के लिए जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा की उल्फत से मसरूर होते हैं, जो खुदा की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, उसके कलाम को पढ़कर दुआ करके उसके हुक्मों पर चल के जो खुशी महसूस होती है वो उनकी औलाद को भी वही खुशी नसीब होगी। हम जो
جو دنیاوی ماں باپ ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں، ان کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ ماں باپ جیسے ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایماندار ہیں، خواہ وہ ایماندار نہیں ہے، خواہ وہ خدا سے پیار کرنے والے ہیں یا نہیں پیار کرنے والے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کا مستقبل، ان کی بیٹیوں کا، ان کی اولاد کا مستقبل بہت اچھا ہو، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اور وہ یہ فکر کرتے ہیں ہمارے بیٹوں کی بیویاں اچھی آئیں، ہمیں اچھے داماد ملیں، تاکہ ہمارے بچے دنیا کی ہر ایک خوشی ان کو ملے، ہر خوشی نصیب ہو۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ماں باپ اس طرح اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں۔ لیکن دنائی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے، جو ماں باپ کا کردار ہے، اس کردار کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو سبق سکھائیں، اور ہم خدا کی حضوری میں چلیں تو ہماری اولاد جو ہے وہ برکت پائے گی، بنسبت اس کے کہ ہم جھوٹ بولیں، ہم فریب کریں، ہم مختلف طریقوں سے دولت بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنا ایماندار کو زیبا نہیں ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوں گے۔ جو گھر کا ہیڈ ہے، جو باپ ہے، اس کو راست رو ہونا بڑا ضروری ہے، تبھی اس کی زندگی میں اور اس کے بچوں کی زندگی میں خدا کے کلام کے وعدے پورے ہوں گے۔ راست رو آدمی کو اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑنا ہے، اور یہی نمونہ جو ہے راست رو آدمی کا، وہ اس کے بچوں کے لیے سونے کی کان سے بھی بڑھ کر ہے، اور بچوں کی کامیابی کا انحصار ان کے والدین کے نمونے پر ہے۔ بہت دفعہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ برکت پاتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ بہت اچھے، انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہوتی ہے، اور لوگ ان کو، جب ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، باپ نہیں ہوتا، تو بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور ان کے بچوں کو بہت دفعہ جابس اور اچھی چیزیں اس لیے مل جاتی ہیں کہ ان کے باپ کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہوتا ہے زندگی میں۔ لوگ اس کے باپ کے وسیلہ سے ان کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ان کو جانتے ہیں کہ یہ ایک ایماندار اور خدا سے پیار کرنے والا شخص تھا، جس کے یہ بیٹے بیٹیاں ہیں، اور یقیناً ان کے باپ کی کچھ خوبیاں، خصوصیات ان کے بچوں میں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا باپ نے مقدس ابراہیم کو اس کے وطن سے بلایا اور خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اسے کہا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ خدا نے باپ ابراہیم کو برکت دی اور اسے مبارک ٹھہرایا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پیدائش 12 باب میں، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے سبب سے، تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور آج دنیا میں یہ وعدہ جو ہے جاری اور ساری ہے، برکات کا وعدہ۔ ہم جانتے ہیں یہودی لوگ پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، اور وہ ان تمام برکات کے وارث ہیں، اور وہ خود کو ہی ان برکات کا وارث سمجھتے ہیں کہ ہم باپ ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور یہ ساری برکتوں پہ ہمارا پہلا حق ہے، اور یہ برکتیں ہم میں ہونی چاہیے، اور خدا کے فضل سے ان کے اندر یہ تمام برکتیں موجود ہیں۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں۔ ہم مسیحی جو ایماندار ہیں، ہم اس وعدے میں شریک ہیں
क्योंकि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और हम भी बाप इब्राहिम के वादे में शरीक हैं, और खुदा की बरकतें हमारे पास भी हैं और हम में भी होनी चाहिए। ये हमारा हक है। और हमारे मुस्लिम भाई भी इस वादे में शरीक हैं, वो भी बाप इब्राहिम के वादे में शरीक है, और वो भी चाहते हैं, बल्कि हैं कि उनका भी पूरा पूरा हक है, जैसे बने इसराइल का, मसीहों का और मुस्लिम भाइयों का भी, कि हम तीनों जो है इब्रानी लोग, मसीही लोग और मुसलमान लोग, ये बाप इब्राहिम की औलाद हैं। और खुदा का कलाम भी कहता है, क्योंकि बाप इब्राहिम एक ईमानदार आदमी था, रास्तरो आदमी था, और उसके बेटे उन तमाम बरकत के वारिस हैं, और हम सब लोग भी उसी के वसीला से बरकत पाते हैं, और खुदावंद का नाम हमारी जिंदगी से जलाल पाता है। आज हमें सीखने की जरूरत यह है, हासिल कलाम यह है कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए नमूना बने, ताकि उनके बच्चे आने वाले वक्त में ना सिर्फ रास्तरो हों, ईमानदार हों, खुदावंद के साथ चलने वाले हों, और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए नमूना बने। आज हमें अपने बच्चों के लिए नमूना बनना है, रास्तरो होने के लिए सादक बनना है, रास्तरो बनना है, ताकि ये ईमान, ये बरकत, जो ये वादा है, वो हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो। और जब हमारे बच्चे हमें देखेंगे तो वो भी आने वाली पीढ़ियों के लिए नमूना बनेंगे, और ये सब खुदा के रहम और फजल की दौलत के मुआफिक होगा, और है भी। और खुदा हमें आज के इस कलाम के वसीला से इस वादे को हमारी जिंदगियों में और हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियों में पूरा करे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मैं बड़ी बरकत दे। आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी हम्द करती हूँ, और तुझे मुबारक कहती हूँ, क्योंकि तू भला खुदा है, तू रहीम व गफूर खुदा है, तू बुजुर्ग खुदा है, तू पाक है खुदा। ऐ बाप, हमारा बनाने वाला तू पाक खुदा है, तो ऐ बाप हम भी पाक बने। खुदा हम में से हर एक को आज छू ले, और खुदा हम पाक बने। खुदा तू हमें पाक बना खुदा, तब ही हम खुदावंद तेरे बेटे बेटियां कहलाएंगे। ऐ खुदा, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि रास्तरो सादक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। ऐ खुदा, आज तू हमारे घरानों के तमाम सरबराहों को, जो वालदैन हैं, ऐ खुदा उन्हें रास्तरो और मुबारक सादक ठहरा दे। खुदा वो सादिक हों, रास्तरो हों, तेरे खौफ में रहकर चलने वाले हों खुदा। ओ खुदा, ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली नस्लों में खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिलता देखें खुदा। तेरे वादे उनके बेटे बेटियों में पूरे हों खुदा। तेरा वादा मेरे बच्चों में पूरा हो खुदा। तेरा वादा हर एक बहन भाई के कलाम जो सुने खुदा, इस कलाम को उनकी जिंदगियों में पूरा हो खुदा। और तू अपने रहम को याद कर खुदा। ऐ खुदा पा खुदा, मैं दुआ करती हूँ उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो बीमार हैं। ऐ खुदावंद, अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर, और उनकी तमाम बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक जोड़ों के दर्द को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। ओ खुदावंद, हर एक वायरस को, हर एक मौसमी असरात को यीशु के नाम से डांटती हूँ, ताकि खुदावंद तेरे लोग शिफा पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, और तेरे बेटे यीशु के लहू से धुल जाए। ऐ खुदा पा खुदा, आज तू हम में से हर एक को बड़ी बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान पर तेरा रहम, तेरा फजल मांगती हूँ खुदा। और मैं दुआ करती हूँ खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इज़ार सानी का शिकार है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसीही लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐ खुदा, अपने लोगों को ईमान की मजबूती दे, और खुदा
तेरे वादे उनकी ज़िंदगियों में काम करें और तेरा कलाम काम करे। और खुदा तू मुश्किल हालात को आसान करने की कुदरत रखता है खुदा, क्योंकि सब कुछ तेरे हाथ में है। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर को माफ़ कर जैसे हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन सुम आमीन। यीशु के नाम में फतह है, यीशु के खून में फतह है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम बहन भाइयों का जो इस कलाम को सुनते हैं, और खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद आने वाले दिनों में, आने वाली पुश्तों में आपके घरानों को, आपकी बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, और हर तरह के मुश्किल हालात में खुदावंद आप लोगों को संभाले, और खुदावंद के वादे आपकी ज़िंदगियों में पूरे हों। बहुत शुक्रिया।